गॉड। हाँ जी, तो बुलिश एनगल्फिंग देखा अभी हमने। बुलिश एनगल्फिंग का बिल्कुल अपोजिट बियरिश एनगल्फिंग, अगला पैटर्न जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये बियरिश एनगल्फिंग क्या है? बियरिश एनगल्फिंग भी एक चार्ट रिवर्सल पैटर्न है, कैंडल रिवर्सल पैटर्न है, और ये भी 2 कैंडल रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सेकंड रेड बॉडीड कैंडल बनती है। यहाँ पे एक सेकंड रेड बॉडीड कैंडल बनती है, मतलब पहली जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन इन कलर बनेगी। पहली कैंडल जो होगी वो एक ग्रीन कलर की कैंडल होगी। देन इसके बाद एक सेकंड रेड कैंडल बनेगी, लार्ज कैंडल, कुछ इस तरह से। और ये लार्ज कैंडल क्या करेगा, कंप्लीटली एनगल्फ कर देगा पहली ग्रीन कैंडल को। ये लार्ज कैंडल कंप्लीटली एनगल्फ कर देगा पहली ग्रीन कैंडल को। अब ये ग्रीन कैंडल क्या शो कर रहा है कि मार्केट इस टाइम पे एक सॉरी मार्केट इस टाइम पे एक अप ट्रेंड में है। ये ग्रीन कैंडल कब फॉर्म हो रही है, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में है। देन क्या होता है, एक रेड कैंडल फॉर्म होती है जो कि कंप्लीटली एनगल्फ कर देती है रेड ग्रीन कैंडल को। तो यहां से हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, यहां से हमारी जो पैटर्न फॉर्मेशन होती है उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट अब क्या होगा, डाउन होगा। बुलिश एनगल्फिंग में हमारी एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट अप जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट यहाँ से डाउन जाना स्टार्ट होगा। यहाँ से जो प्रायर पोटेंशियल ट्रेंड होगा वो हमारा क्या होगा, डाउन ट्रेंड होगा। पोटेंशियल ट्रेंड जो हमारा हो जाएगा वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग बताएंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताएंगे। इसमें पहली जो कैंडल है वो तो ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए, इसमें नो डाउट। पहली कैंडल जो होगी वो ग्रीन कलर की कैंडल ही होगी। सेकंड, वो भी स्मॉल बॉडीड होनी चाहिए। सेकंड कैंडल जो फॉर्म हो रही है ये रेड बॉडीड कैंडल ही होनी चाहिए, और ये एक लार्ज रेड बॉडीड कैंडल होनी चाहिए जो कि कंप्लीटली एनगल्फ कर देना चाहिए रियल बॉडी ऑफ फर्स्ट ग्रीन कैंडल, जो कि कंप्लीटली एनगल्फ कर देना चाहिए रियल बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल। अब इसके प्रायर ट्रेंड को आप बताएंगे कि इसमें प्रायर ट्रेंड क्या होगा। प्रायर ट्रेंड क्या होगा इसमें, प्रायर ट्रेंड बताएंगे, पोटेंशियल ट्रेंड बताएंगे। ओके, अब ट्रेंड होगा प्रायर ट्रेंड, पोटेंशियल ट्रेंड, आने वाला ट्रेंड क्या होगा, आने वाला अगला ट्रेंड क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड। ओके, आपका एक्शन क्या होगा, अब आप एक्शन क्या लोगे उससे। मार्केट डाउन ट्रेंड जाने वाला है तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे मार्केट में या फिर एक लॉन्ग पोजीशन बनाओगे, आप कौन सा पोजीशन बिल्ड करोगे। शॉर्ट पोजीशन या फिर लॉन्ग पोजीशन। ओके, आप एक शॉर्ट पोजीशन बनाओगे मार्केट में इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। शॉर्ट पोजीशन इन द सेंस आप मार्केट को क्या वहां पे क्या करोगे, स्टॉक को सेल करोगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं इन्हीं पैटर्न से रिलेटेड कि ये पैटर्न जब फॉर्म होते हैं, जैसे कि हमने बुलिश एनगल्फिंग में देखा था कि एक रेड कैंडल और 2 ग्रीन कैंडल मिलकर के भी उसको एनगल्फ कर दे रही थी। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पे यहाँ पे भी सेम सिनेरियो क्या होगा कि अगर सपोज एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है मार्केट में, एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है, देन पैटर्न फॉर्म होने के लिए इस ग्रीन कलर की कैंडल को कंप्लीटली एनगल्फ होना पड़ेगा अगली रेड कैंडल में। लेकिन क्या होता है मार्केट में, एक रेड कैंडल तो बनती है लेकिन ये कंप्लीटली एनगल्फ नहीं कर पाता है, ये पैटर्न कंप्लीटली एनगल्फ नहीं कर पाता है। तो क्या ये बियरिश एनगल्फिंग फॉर्म हो रहा है, ऑब्वियसली ये बियरिश एनगल्फिंग नहीं है। लेकिन अगली एक और रेड कैंडल बनती है, अगली एक और कुछ इस तरह की रेड कैंडल बनती है, और ये रेड कैंडल कंप्लीटली अब एनगल्फ कर दे रहा है। अब क्या हो रहा है, जो रिमेनिंग पोर्शन था, जो इतना रिमेनिंग पोर्शन था, यहां से यहां तक रिमेनिंग पोर्शन था जो कि फर्स्ट कैंडल एनगल्फ नहीं कर पा रहा था, इसको क्या किया, सेकंड कैंडल ने एनगल्फ कर दिया। इतना वाला पोर्शन तो फर्स्ट रेड कैंडल ने एनगल्फ कर दिया, देन रिमेनिंग पोर्शन को किसने किया, सेकंड रेड कैंडल ने एनगल्फ कर दिया। तो इस पैटर्न को भी हम क्या करेंगे, बियरिश एनगल्फिंग का नाम देंगे। लेकिन सपोज
इस कैंडल ने एनगल्फ नहीं किया होता। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ये पहली कैंडल बनी, पहली रेड कैंडल, इसने एनगल्फ नहीं किया। देन एक और रेड कैंडल बनती है और इस रेड कैंडल ने भी एनगल्फ नहीं किया, ये रेड कैंडल भी एनगल्फ नहीं कर पाया ठीक से। देन इसके बाद अगली रेड कैंडल बनती है और अगली कैंडल ने बाकी के रिमेनिंग पोर्शन को एनगल्फ कर लिया, बाकी के रिमेनिंग पोर्शन को एनगल्फ कर लिया। तो ये हमारे लिए बियरिश एनगल्फिंग का काम नहीं करेगा, ये हमारा बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दो ही कैंडल होने चाहिए जो कि कंप्लीटली एनगल्फ करने चाहिए, ठीक है। सिर्फ दो कैंडल मिलके ही एनगल्फ करनी चाहिए, तीसरी कैंडल अगर एनगल्फ कर रही है तो ये पैटर्न फॉर्मेशन नहीं मानेंगे हम इसको, ठीक है। इतना मैं क्लियर हूं आपको, ये पैटर्न में आपको क्लियर हूं यहाँ पे, इस पैटर्न पे, ओके। इसी से रिलेटेड सेम एक और है कि मार्केट में क्या हो रहा है, दो ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बन रही है मार्केट में, दो बैक टू बैक ग्रीन कलर की कैंडल्स बन रही है। सपोज कुछ इस तरह की मार्केट में ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है, कुछ इस तरह की ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। देन क्या होता है, एक रेड कैंडल फॉर्म होता है मार्केट में और ये रेड कैंडल कंप्लीटली एनगल्फ कर देता है किसको, दोनों ही रेड कैंडल को, सॉरी दोनों ही ग्रीन कैंडल को, इस ग्रीन कैंडल को भी एंड इस ग्रीन कैंडल को भी कंप्लीटली एनगल्फ कर देता है। तो इसको भी हम क्या नाम देंगे, इसको भी हम बियरिश एनगल्फिंग का नाम देंगे। लेकिन इसी सिनेरियो में ये तो बियरिश एनगल्फिंग होगा ही, लेकिन जस्ट अ मिनट, ये तो इनगल्फ कर दिया, लेकिन सपोज मैं कहता हूं कि एक और, एक ये रेड कैंडल बनी और एक कुछ इस तरह से बन रही है, यहाँ पे इन दोनों कैंडल को इसने एनगल्फ कर नहीं कर पाया। इसके बाद एक अगली कैंडल बनती है और ये अगली कैंडल एनगल्फ करती है सबको, तो क्या ये पैटर्न फॉर्मेशन होगा, तो ये पैटर्न फॉर्मेशन हमारा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा मेन फोकस कितने, सिर्फ तीन कैंडल का ही होता है, हम सिर्फ इस तीन कैंडल को ही देखते हैं, इस फोर्थ कैंडल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये पैटर्न फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, हमें और वेट करना पड़ेगा पैटर्न फॉर्म होने के लिए, ठीक है। तो ये था बियरिश एनगल्फिंग, पहला जो हमने डिस्कस किया वो बुलिश एनगल्फिंग था। सेकंड वन इज बियरिश एनगल्फिंग। बियरिश एनगल्फिंग में क्या हो रहा है, पहले तो एक रेड कैंडल, सॉरी एक ग्रीन कैंडल बन रही है, पहली जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, देन सेकंड एक रेड कैंडल आ रहा है, रेड कैंडल कंप्लीटली एनगल्फ कर दे रहा है पहले ग्रीन कैंडल को, ठीक है, कंप्लीटली एनगल्फ, कंप्लीटली एनगल्फ कर दे रहा है। अब लाइव चार्ट पे चलते हैं एंड इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बियरिश एनगल्फिंग आपको कहां कहां पे देखने को मिल सकता है। अब बियरिश एनगल्फिंग ढूंढने के टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट पहले क्या होना चाहिए, एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट पहले एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर अप ट्रेंड में है तब जाकर के कहीं पे आपको एक बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिलेगा। तो हम अप ट्रेंड में ट्राई करते हैं ढूंढने का कि अप ट्रेंड में कहां पे आपको बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिलेगा। फर्स्ट तीन कैंडल देखनी है, लास्ट तीन कैंडल्स नहीं देखनी। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आप इस टाइम फ्रेम में मार्केट में बैठे हुए हो, आप, आपके सामने इतना चार्ट मार्केट में बन चुका है एंड ये चार्ट पैटर्न्स अभी बन रहे हैं, अभी ये बने नहीं है, ये भी मार्केट में बने नहीं है, तो इनको तो कंप्लीटली इग्नोर करो, इनको कंप्लीटली अभी इग्नोर करो, ये चार्ट्स अभी बने ही नहीं है मार्केट में। इतना आपको बनता हुआ दिखाई दिया कि हाँ इतने चार्ट्स बन चुके हैं मार्केट में, आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो इतने चार्ट्स और इससे पहले का सारा डाटा आपके पास है। अब पैटर्न फॉर्म होने के लिए मार्केट में ऑन द स्पॉट पैटर्न बनेगा, तभी जाकर के आप ट्रेड लोगे, ऑन द स्पॉट जो पैटर्न बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब क्या होता है, आगे कैंडल्स बननी स्टार्ट होती है, तो पहले घंटे में, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो पहले 1 घंटे में मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है, एक सेकेंड, एक रेड कैंडल बनाता है इस तरह का, मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है यहाँ पे,
ठीक है। देन इसके बाद अगली एक कैंडल बनती है, आपने ये रेड कैंडल देखा, आप मार्केट में 1 घंटे तक बैठे हुए हो, यहाँ पे इस 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट वॉच कर रहे हो, 1 घंटे में ये रेड कैंडल बन गई। देन अगले 1 और घंटे में मार्केट में क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, और ये ग्रीन कैंडल ने क्या किया, कंप्लीटली एनगल्फ कर दिया इस रेड कैंडल को, इस रेड कैंडल को कंप्लीटली एनगल्फ कर दिया। तो मार्केट का आप देखोगे प्रायर ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था, और ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, बुलिश एनगल्फिंग। ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ। तो आपकी एक्सपेक्टेशन यहां से क्या हो जाएगी, मार्केट अब एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू होगा, अब एक अप ट्रेंड में जाएगा मार्केट। तो यहाँ पे 2 कैंडल प्रीवियस और लास्ट का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे सीन क्या है, सिंपली कि मार्केट में ऑन द स्पॉट आप जो देख पा रहे हो वो कैसा कैंडल फॉर्म हो रहा है, वो रेड ग्रीन और क्या पर उसको एनगल्फ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कंप्लीटली एनगल्फ किया। देन आप क्या मानोगे कि यहाँ पे एक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है, अभी ये पैटर्न फॉर्म हुई, देन आगे और कैंडल्स बननी स्टार्ट होंगी। अभी मार्केट में आगे की कैंडल्स तो बनी नहीं, आगे और कैंडल्स बनेगी, तो आगे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, ऐसी ग्रीन कैंडल्स बननी शुरू हो, और एक्चुअली में ग्रीन कैंडल्स ही बनेंगी क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो आपकी एंट्री अगली कैंडल में होगी, अगली कैंडल के बाद मार्केट जितना अप जाएगा वो सारा आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर हूं मैं कि कौन सी कैंडल्स देखनी है एक्चुअली में आपको। ओके, अभी हम बियरिश एनगल्फिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको कहां पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ और पैटर्न्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे मुझे बुलिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, बुलिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बुलिश एनगल्फिंग फेल हो गया है। यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, डाउन चला गया है। फेल क्यों हुआ है एक्चुअली में, क्योंकि ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन कब रहा है, अप ट्रेंड में बन रहा है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कब बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। ठीक है, वैसे ही जब हम बियरिश एनगल्फिंग ढूंढ रहे हैं तो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनना चाहिए अप ट्रेंड में। अब बियरिश एनगल्फिंग को आप देखोगे तो यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई देगा। प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड, पोटेंशियल ट्रेंड डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब बियरिश एनगल्फिंग कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दो ग्रीन कैंडल की कलर, दो ग्रीन कलर की कैंडल, एंड उसके बाद एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल। इसने क्या किया, कंप्लीटली एनगल्फ कर दिया है, कंप्लीटली क्या किया है, एनगल्फ कर दिया है। बट यहाँ पे क्लियर पैटर्न अभी भी फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 रेड कैंडल लग गए हैं इसको एनगल्फ करने के लिए, 2 रेड कैंडल की जरूरत पड़ी है एनगल्फ करने के लिए। तो मार्केट में हम जब भी ट्रेड करेंगे तो क्लियर पैटर्न्स पे ट्रेड करेंगे, तो हम थोड़ा और क्लियर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अप ट्रेंड में हाँ जी, यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा बियरिश एनगल्फिंग का, ये एक अच्छा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड, प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड में मार्केट, देन एक स्मॉल बॉडीड ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, देन उसके बाद एक लार्ज रेड बॉडीड कैंडल, रेड कैंडल फॉर्म होती है। यहाँ से मार्केट क्या होता है, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से मार्केट क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कौन सी पोजीशन बनानी चाहिए, मार्केट में एक शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, यानी कि मार्केट में आपको सेल करना चाहिए, सेल पहले करना चाहिए, बाइंग बाद में करनी चाहिए। ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कैसे पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये पैटर्न क्लियर है आपको कि आपको बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग कैसे ढूंढना है और किस कहाँ पे ढूंढना है। ये मार्केट में सबसे ज्यादा फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे, कोई भी स्टॉक उठा लो आपको बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये पैटर्न सबसे ज्यादा मार्केट में फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल की बॉडी थी कंप्लीटली इस रेड कैंडल ने अपने अंदर एनगल्फ कर लिया, कंप्लीटली इसको एनगल्फ कर लिया। तो ये एक तरह से क्या हुआ, बियरिश एनगल्फिंग का
साइन है यहाँ पे, और ये ट्रेंड रिवर्सल होता है कि यहाँ से अब ट्रेंड क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग आपको क्लियर है। आप आई होप चार्ट पैटर्न्स पे आप ढूंढ पाओगे बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग। आपको क्या करना है, जितने भी स्टॉक्स के नेम आपको पता है उन सब पे आपको बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग अलग अलग टाइम फ्रेम में, मोस्ट प्रोबेबली अबव 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आपको ढूंढना है। 15 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, तो आप वहां पे आइडेंटिफाई भी कर दोगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो बहुत ज्यादा पैटर्न्स फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे आपको। तो 5 मिनट्स वाले इतने रिलायबल नहीं होते, इतने ज्यादा आपको टारगेट्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो क्लियर है सब आपको आज का सेशन यहाँ तक का? कोई डाउट? कोई डाउट है बता सकते हैं आज के सेशन में? कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आपको रिकॉर्डिंग और नोट्स अभी थोड़ी देर में ही मिल जाएंगे, आधे घंटे के अंदर अंदर में अपलोड कर दी जाएगी ड्राइव पे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।